देख रहे हैं SPA9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आम आदमी पार्टी जहां गुजरात चुनाव को जीतने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है, पूरे दमखम के साथ में इस चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी के इस बढ़ते प्रभुत्व पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी लगातार लोगों से मिलने का काम कर रही है, जिसके बाद अगर जमीनी रिपोर्ट की हम बात करें तो वहां पर जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को बीजेपी के यहाँ पर जो है उससे ज्यादा पसंद कर रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने इस बीच में एक बड़ा दांव चल दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने एक यहाँ पर बड़ा खुलासा करते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल, जिसके जरिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है चुनावी मैदान में उतरी थी और दिल्ली मॉडल बार बार दिखा रही थी, उसी दिल्ली मॉडल को लेकर के एक बड़ा ट्वीट करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के अंदर जो है खलबली मच गई है और जनता के बीच में कहीं ना कहीं आम आदमी के प्रभुत्व पर जो है अब यहाँ पर असर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए देखें कि आखिरकार कैसे आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए बीजेपी इसी तरीके के कई और सारे पैंतरे चलने का काम कर रही है और क्या कुछ जो है इन तमाम कोशिशों के बाद आम आदमी पार्टी के यहाँ गुजराती चुनावी समीकरण पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। जहां आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश के लिए मॉडल बताती है, वहीं बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने स्कूलों के निर्माण में घोटाला किया है। इस बीच एक अंग्रेजी अखबार ने दक्षिण पूर्व दिल्ली में नए स्कूल भवन का इंतजार करते बच्चों की खबर प्रकाशित कर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसके बाद भाजपा नेताओं का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला तेज हो गया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि एक बार फिर दिल्ली मॉडल एक्सपोज हुआ है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी ट्वीट किया कि बच्चे पोटा कैबिन यानी कि टीन की चादर से बनी कैबिन में पढ़ने को मजबूर है। यह अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल है। भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, बच्चे हैं बेहाल, ये है केजरीवाल का हाल। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता RP सिंह ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। न्यूज़पेपर की खबर के अनुसार दक्षिण पूर्व दिल्ली के 11 स्कूलों में नए भवन मिलने का इंतजार है। इन स्कूलों के बच्चों को वर्तमान में टीन की चादरों से बने कैबिन में पढ़ाना पड़ता है। ये बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिससे बच्चे पसीने से भीग जाते हैं। दिल्ली के मोलरबंद इलाके के 11 स्कूलों में पढ़ने वाले 40,000 से अधिक बच्चों को भवन नहीं होने से परेशानी हो रही है। पिछले 4 साल से बच्चे टीन की चादर से बने कैबिन में पढ़ने को मजबूर है। स्कूल के नए भवनों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद से अब ये एक मौका बीजेपी के हाथ में लग चुका है कि बीजेपी इस मौके का इस्तेमाल करके यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी यहाँ अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा सके, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में अब हाहाकार मच गया है। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली मॉडल दिखा करके गुजरात भी जीता जा सके, जैसे कि पंजाब में बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी से करने में सफल नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के कोशिशों के बावजूद भी अब वोट प्रतिशत में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी वो जीत के करीब नहीं है। और ऐसे में इस इजाफा वाली घड़ी के बीच में बीजेपी की तरफ से इतना बड़ा आरोप लगना और अखबारों में इस तरीके की खबरें आना अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बन चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ इस बार देखा जा रहा था कि गुजरात के गढ़ में जहाँ पर मोदी सरकार हमेशा से बनती रही है, उस जगह पर आम आदमी पार्टी के चर्चे तेज थे। हालांकि इस बार जीत तो नहीं, लेकिन वोट प्रतिशत में इजाफा ज़रूर देखा जाता। अब उसी इजाफा पर भी अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर बीजेपी के हाथ में ब्रह्मास्त्र की तरह
द्वारा ये खबर आ चुकी है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर बीजेपी जोरों शोरों से करती हुई नजर आ रही है। तमाम वरिष्ठ नेता जो है इस मुद्दे पर अपने सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब फिर से गुजरात में लहर जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। देखना यही होगा कि आगामी चुनाव के समय पर यहाँ आम आदमी पार्टी के पूरी कोशिशों का क्या फल आम आदमी पार्टी को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस चुनावी माहौल के बीच में कांग्रेस भी अपना दमखम दिखा रही थी, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखाती हुई नज़र आ रही थी। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दमखम दिखाने की खबरों ने ये तो तय कर दिया है कि बीजेपी के किले पर फतेह की कहानी शुरू है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के किले पर फतह करना चाहती थी आम आदमी पार्टी, आज उसी मुद्दे के ऊपर जो है कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। आप लोग को क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर उठ रहे इन सवालों से आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व गुजरात में जो बढ़ रहा था दिनों दिन वो कम हो जाएगा? क्योंकि जहां तक हमने रिपोर्ट्स देखे थे और जो हमने वहां पर ज़मीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की थी, उसके हिसाब से जो वहां की महिलाएं थी वो ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी केजरीवाल को। लेकिन अब क्या वो महिलाएं, क्योंकि वो महिलाओं के लिए उनके बच्चों की शिक्षा सबसे अहम होती है, तो क्या अब वो महिलाएं जो है अरविंद केजरीवाल को अपना वोट देंगी? जो कल तक अरविंद केजरीवाल को गुजरात में भी लाने की बात कह रही थी, क्या वो फिर से एक बार इस पूरे मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाती हुई नज़र आएंगी या फिर से वहीं पर बीजेपी की ही सत्ता कायम रहेगी जो पिछले 27 सालों से कायम है? क्या इस बार भी यही मान लिया जाए कि बीजेपी अपनी जीत का परचम जो है वो लहरा चुकी है और इसी जीत के परचम को लेकर के जो है वो आगे बढ़ जाएगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेहद ही दिलचस्प होगा इस बार का त्रिकोणीय मुकाबला देखना। गुजरात की जनता किसको अपना वोट देगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन 3 पार्टी यहाँ पर रास्ते में खड़ी है लड़ाई के लिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। देखना यही होगा इस बार किसका परचम सबसे ज़्यादा लहराएगा। आम आदमी पार्टी को लेकर के बीजेपी सतर्क है और यही वजह है कि बीजेपी इन दिनों लगातार एक के बाद एक आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर करती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से केजरीवाल अब कोशिश जरूर कर रहे हैं कि तमाम सवालों का जवाब जो है वो बड़ी ही सरलता के साथ दे दे, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी अभी बीजेपी के लगाए गए आरोपों के खिलाफ में बोलती हुई नजर नहीं दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, गुजरात में जीत के बेहद करीब पहुंच रही आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी की जो ये कोशिश है क्या सच में जमीनी स्तर पर कारगर साबित होगी या फिर यहाँ पर बीजेपी का सफाया यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।